नमस्कार, मैं हूं अमित अजरावत और आप देख रहे हैं जम्मू संवाद। एक बुरी खबर जो अब जम्मू के लिए भी है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट जो है वो पहला सैंपल जो है वो जम्मू में पाया गया है, पहला मामला जो है वो जम्मू में पाया गया है। हालांकि एक चीज़ ये भी है कि ये जो व्यक्ति था जो डेल्टा प्लस वेरिएंट का पॉजिटिव पाए गए हैं, वो व्यक्ति जो हैं वो यात्री थे, एक ट्रैवलर थे। उनका सैंपल जो था वो कटरा से जीएमसी जम्मू में आया था और आगे से उसको जो है भेजा गया था लैब में। लेकिन अब वो कंफर्म्ड हो गया है कि वो जो सैंपल भेजा गया था वो डेल्टा प्लस वेरिएंट ही था। लेकिन अब सबसे बड़ी चिंता ये है, जो कटरा एडमिनिस्ट्रेशन पर सवाल भी खड़े कर रही है, वहाँ के इंतज़ामिया पर सवाल भी खड़े कर रही है कि आखिर वो शख्स कहाँ पर हैं, वो व्यक्ति कहाँ पर हैं जिनका ये डेल्टा प्लस वेरिएंट जिनमें पाया गया है, जो संक्रमित हुए हैं। क्योंकि जीएमसी जम्मू की अगर बात करें तो वहाँ पर तो सिर्फ इसका सैंपल जो है वो भेजा गया था और उस सैंपल को आगे लैब में उसका जो है देखने के लिए ये भेजा था कि क्या ये डेल्टा प्लस वेरिएंट ही है या नहीं है। लेकिन अब जब उसकी रिपोर्ट आई है तो अब ये भी एक बात कही जा रही है कि यहाँ पर ये पता नहीं है कि व्यक्ति वो कहाँ पर है। आपको बता दें कि चिंता अब यही है कि वो कितने लोगों को और कितने लोगों के संपर्क में वो व्यक्ति आया होगा, क्योंकि ये जिम्मेदारी कटरा एडमिनिस्ट्रेशन की थी, वहाँ के इंतज़ामिया की ये जिम्मेदारी थी कि आपको अगर उस व्यक्ति पर आपको कुछ डाउट था या कुछ शक था तो फिर आपको उन्हें उस समय तक आइसोलेट करवाना चाहिए था जब तक उनकी रिपोर्ट नहीं आ जाती थी, क्योंकि इसके लक्षण बेहद उस तरह के बताए जा रहे हैं। और ये काफ़ी ख़तरनाक जो वेरिएंट है, काफ़ी ख़तरनाक इसे कहा जा रहा है। इसलिए भी इसे ख़तरनाक कहा जा रहा है क्योंकि हमने देखा कि जैसे ही दूसरी लहर का प्रकोप थोड़ा सा कम हुआ तो देश हो या फिर जम्मू कश्मीर हो, लोगों ने जो है उन्होंने कोविड को जो है, महामारी को जो है वो फिर से हल्के में लेना शुरू कर दिए। कई लोगों ने मास्क लगाना छोड़ दिए, कई लोगों ने भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ना जाने से उनको डर नहीं लग रहा, वो जा रहे थे। मतलब अब फिर से ये डेल्टा प्लस वेरिएंट जो है, लेकिन ये काफ़ी घातक जो है इसे माना जा रहा है। और मैं आपको ये बता दूं कि देश में अभी तक 40 मामले जो हैं डेल्टा प्लस वेरिएंट के, ये अभी तक आज सुबह तक का ये रिपोर्ट है, सुबह तक ये कंफर्म थे। और करीब 8 राज्य ऐसे हैं जिसमें जम्मू कश्मीर भी एक यूटी ऐसा हो गया उसमें, जिसमें पहला मामला जो है वो पाया गया है। लेकिन ये है कि ये बाहर का व्यक्ति था और अब ये बाहर का व्यक्ति कहाँ पर है, इसकी ट्रेसिंग अब बेहद ज़रूरी है। आखिर ये कहाँ गया, किन किन लोगों से ये उस वक्त किन किन लोगों के संपर्क में ये आया था, ये अब सबसे बड़ी चुनौती होगा। क्योंकि यहाँ पर अगर वो व्यक्ति और लोगों से मिला होगा तो फिर जाहिर सी बात है वो कईयों को इसकी चपेट में लेगा। तो ऐसे ही कोरोना जब शुरुआत में आया था तो इसी तरह से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से मिला, वैसे ही कोरोना जो है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचकर फिर कम्युनिटी स्प्रेडिंग हुआ, एक दूसरे को लोग संक्रमित करने लगे, जो संक्रमित व्यक्ति थे वो दूसरे लोगों को भी संक्रमित करने लगे। तो ये सबसे बड़ी चिंता है और सवाल उस प्रशासन के उन अधिकारियों पर भी उठ रहे हैं कि आपने आखिर क्यों इतनी लापरवाही आपने की। क्योंकि शुरुआत में ही ये कह दिया गया था कि ये डेल्टा प्लस वेरिएंट जो है, जो अभी ये कहा जा रहा है कि जो जिस तरह से विशेषज्ञ कह रहे हैं कि तीसरी लहर जो है वो डेल्टा प्लस वेरिएंट की है, वेरिएंट जो है वो म्यूटेट हुआ है, म्यूटेशन हुई है। तो इस म्यूटेशन को जो है उसका जो नया रूप जो आया है सामने वो आया है डेल्टा प्लस। तो अब क्या इस व्यक्ति को ट्रेस किया जाएगा, क्या उसकी जानकारी जो इंतज़ामिया है उनके पास थी, क्या है क्या नहीं है, ये अब सबसे बड़ा सवाल जो है वो रहेगा इसमें। तो इसके साथ साथ लगातार जो है दूसरी लहर में भी किस तरह से हमने देखा था कि कितनी लहर जो थी वो घातक थी, लेकिन उस तरह से उसे नहीं लिया गया, संजीदगी नहीं दिखाई गई दूसरी लहर में भी। अब ऐसा ही इसमें हुआ है। जब आपको पता है कि बाहरी राज्यों में शुरुआत में ही अगर बाहरी राज्यों में डेल्टा प्लस वेरिएंट के मामले सामने आए हैं और यात्रियों पर भी अब आपको चेक उस तरह से करना पड़ेगा, कड़ी जो है इस पर आपको प्रतिबंध लगाना होगा, या फिर आपको कड़ी जो है एक तरह से मैं कहता हूँ कि उनको रूल्स फॉलो करवाने पड़ेंगे, एसओपी बनानी पड़ेगी कि ये एसओपी जो है आपको पालन करना ही होगा। क्योंकि यहाँ पर अब पहले ये देखा जाता था कि रैपिड किया जाए, रैपिड कर दिया जाए, हाँ जी आपके पास रैपिड की रिपोर्ट है, या RT-PCR कर दिया जाए, बाहर से आप रिपोर्ट लाइए, वो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, यात्री हैं, कामकाज भी ठप नहीं होने चाहिए, लेकिन उसके अलावा ये भी है
है कि आपको इन यात्रियों की जो है, इनको जो कॉन्टैक्ट, इनकी जो ट्रैवल हिस्ट्री है वो भी आपको जाननी होगी, ये सारी चीज़ें जाननी होंगी। और एडमिनिस्ट्रेशन को थोड़ा सख्त रवैया शुरुआत में ही अगर आप निभाएंगे तो आपके लिए बेहद ज़रूरी है। हालांकि इंतज़ामिया तो ये कह रहा है, स्वास्थ्य विभाग तो ये कह रहा है कि हम पूरे इसके लिए भी तैयार हैं और सिस्टम जो है उसको बढ़ाया जा रहा है, दुरुस्त किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग का जो सिस्टम है उसे दुरुस्त किया जा रहा है और उम्मीद है कि ये जो डेल्टा प्लस वेरिएंट है इसके कारण जो सेकंड लहर में हमने देखा कि कई लोगों की मौतें हुई, इस तरह से इस डेल्टा प्लस वेरिएंट से हमारे लोगों की मौतें ना हों, उससे पहले ही एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो सतर्क हो जाए और लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। कहीं आप जा रहे हैं तो पूरी SOP का पालन करिए, कहीं घूमने जा रहे हैं, वीकेंड पर जा रहे हैं तो अपनी सारी की सारी SOPs का पालन करें, क्योंकि अब ये वो दौर नहीं है कि फिर से लॉकडाउन हो, फिर से कामकाज ठप हो जाए, ये वो दौर नहीं है। हम सबको, एडमिनिस्ट्रेशन को सबसे पहले आपको यात्रियों पर सबसे ज़्यादा ध्यान जो है वो आपको रखना होगा। ऐसा ना हो कि इस व्यक्ति की तरह, जैसे अभी वो उसकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग नहीं हो रही है, वो व्यक्ति खुद नहीं मिल रहा है कि वो कहाँ गए, ये सबसे बड़ी अब चिंता है। फ़िलहाल पहला मामला जो है वो जम्मू में भी अब पाया गया है, क्योंकि जो यात्री आए थे उनका सैंपल लिया गया था और वो डेल्टा प्लस वेरिएंट उनमें पाया गया, वो संक्रमित पाया गया। फ़िलहाल आप देखते रहें जम्मू संवाद।